हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एक कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें पहला है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल में जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो है, देखिए पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। ऑप्शन नंबर ए है भूगर्भ वैज्ञानिक थे, या ऑप्शन नंबर बी है पुरातत्वविद, ऑप्शन नंबर सी है पुरावनस्पति शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इतिहासकार। आपके पास चार विकल्प दिए हुए हैं, आप लोग इसका आंसर फटाफट दीजिए। ठीक है, चलिए आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ठीक है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर बी है लुबाक ने, ऑप्शन नंबर सी है टेलर ने, और ऑप्शन नंबर डी है चाइल्ड ने। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी है मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी है ऊपरी एवं पाषाण काल में, और ऑप्शन नंबर डी है मध्य पाषाण काल में। ठीक है, आपके पास विकल्प दिए हुए हैं, आप लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल में। देखिए मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ के होशंगाबाद के, ठीक है, देखिए भारत में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, होशंगाबाद के तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान कहां पर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लंघनाज, ऑप्शन नंबर बी है वीरभानपुर, ऑप्शन नंबर सी है आदमगढ़, और ऑप्शन नंबर डी है चोपनी मांडो। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से आपको आंसर बताना है। चलिए आपका इस क्वेश्चन का है, यानी कि चौथे क्वेश्चन का जो आपका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, आदमगढ़। ठीक है, चलिए इसका पांचवा क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं या हुए हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है चोपनी मांडो से, ऑप्शन नंबर बी है महदहा से, ऑप्शन नंबर सी है सराय नाहर राय से, और ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों से। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तो जो आपका राइट आंसर जा रहा है वो आपका जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ बी और सी दोनों। ठीक है, दोनों जगह क्या मिला है आपका, हड्डी के उपकरण। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है इसका छठा क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। बताइए कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से निकले हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सराय नाहर राय से, ऑप्शन नंबर बी है दमा से, ऑप्शन नंबर सी है महदहा से, और ऑप्शन नंबर डी है लंघनाज से। ठीक है, तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कहाँ से, दमदमा से। ठीक है, दमदमा से। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की जो कृषि है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी और किस काल में? देखिए आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी है मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी है पुरापाषाण काल में और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, हमने आपको ऑप्शन बता दिए हैं, आप लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में ही आप लोगों को खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी है शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी है नल्लामाला पहाड़ियों और ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा घाटी। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को आपको सही बताना है। चलिए, तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी क्या है? नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी में ही भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए इसका 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ठीक है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी है यमुना घाटी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा घाटी और ऑप्शन नंबर डी है ताप्ती घाटी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा घाटी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वां, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? ऑप्शन नंबर ए है गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी है चावल, ऑप्शन नंबर सी है जौ और ऑप्शन नंबर डी है बाजरा। बताइए आपका इस चारों में से क्या है आंसर फटाफट। चलिए जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जौ के साथ। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए कोल डिहुआ से, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है लहुरा देव से, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मेहरगढ़ से और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है टोकवा से। ठीक है, आपके पास 4 विकल्प हैं, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वो जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ लहुरा देव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, उस स्थल का नाम बताइए, यानी कि उस जगह का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए धौलवीरा, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है मेहरगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है लोथल। ठीक है, तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है औदे, ऑप्शन नंबर बी है बोरी, ऑप्शन नंबर सी है बागौर, ऑप्शन नंबर डी है लखनिया। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए औदे। ठीक है, औदे में ही सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है पुरापाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी है ताम्रपाषाण युग और ऑप्शन नंबर डी है लौह युग। ठीक है, आपका क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, ताम्रपाषाण युग के साथ। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए के.डी. वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर श्याम सुंदर निगम ने, ऑप्शन नंबर सी है एच.डी. सांकल्या ने, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. सांकल्या ने। क्या होगा? एच.डी. सांकल्या ने। एच.डी. सांकल्या ने ही नौदा टोली का उत्खनन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? यानी कि नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का वो आपका जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, नौदा टोली कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आपका अगर पूछा जाएगा कि नौदा टोली किस प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो आपका कहाँ जाएगा आंसर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपका 17वां नंबर क्वेश्चन है, राख का टीला। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर ए है बुधिहाल, ऑप्शन नंबर बी है संगनकल्लू, ऑप्शन नंबर सी है कोलडिहवा और ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, संगनकल्लू। क्या होगा? संगनकल्लू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, राख का टीला सर्वप्रथम कहाँ पर, किस स्थल पर प्रारंभ आरंभ होता? तो आपका जो ऑप्शन नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगनकल्लू से संबंधित है। ठीक है, अब आपका 18वां नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, ऑप्शन नंबर बी खनिज के लिए, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, ऑप्शन नंबर डी सोन नदी का स्थल उपागम के लिए। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। ठीक है, देखिए भीमबेटका कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए यह जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है, 19वां नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए भोपाल, बी पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है सिंगरौली, ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल्लागंज रायसेन। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज रायसेन। क्या होगा? अब्दुल्लागंज रायसेन। चलिए अगला क्वेश्चन इसका क्या है, 20वां नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है या कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है जिसका नाम अब बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक है, आज देखिए पहले जो इसका नाम था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, लेकिन अब इसका नाम
बदल गया है, इसका नाम हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है, यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।